नमस्कार, कार्यक्रम पार्लियामेंट दिस वीक में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अर्चना मिश्रा। संसद टीवी के इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष से जुड़ी कुछ खास खबरों की। साथ ही डालेंगे नजर संसद भवन परिसर से जुड़ी तमाम गतिविधियों पर। तो शुरुआत करते हैं पार्लियामेंट दिस वीक की, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार सम्मान समारोह का आयोजन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2020-21 के विजेताओं को किया सम्मानित। राष्ट्रीय सेवा में विशिष्ट योगदान देने वाले 42 लोगों को दिया गया पुरस्कार। राज्यसभा के सभापति ने 2 नए सदस्यों को उच्च सदन के सदस्य की दिलाई शपथ। त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब और जम्मू कश्मीर के गुर्जर मुस्लिम समुदाय के नेता गुलाम अली ने ली शपथ। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दिल्ली में राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार समारोह को किया संबोधित। कहा, भारत में पर्यटन आर्थिक विकास और रोजगार सृजन का विशेष जरिया। विदेश यात्रा पर जाने से पहले करें देश का भ्रमण। लोकसभा अध्यक्ष ने पुणे के महिला कॉमर्स कॉलेज के भवन का किया लोकार्पण। संबोधन में कहा कि पंचायत से लेकर राष्ट्रपति पद तक महिलाओं ने दिखाया सामर्थ्य। कई शीर्ष पदों का नेतृत्व कर रही हैं महिलाएं। संसद भवन परिसर में सचिवालय की ओर से आयोजित हिंदी पखवाड़े का हुआ समापन। पखवाड़े में प्रतियोगिताओं में अधिकारियों कर्मचारियों ने लिया हिस्सा। विजेताओं को पुरस्कार देने के साथ ही हिंदी को बढ़ावा देने का दिया गया संदेश। तो कार्यक्रम में बढ़ते आगे। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने 28 सितंबर को 2 नए सदस्यों को शपथ दिलाई। त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब और जम्मू कश्मीर के गुर्जर मुस्लिम समुदाय के नेता गुलाम अली ने संसद भवन में राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ली। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने दोनों नेताओं को अपने कक्ष में संसद के उच्च सदन के सदस्य के रूप में शपथ दिलाई। त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब और जम्मू कश्मीर के गुर्जर मुस्लिम समुदाय के नेता गुलाम अली ने 28 सितंबर को राज्यसभा के सदस्य के रूप में शपथ ली। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने दोनों नेताओं को अपने कक्ष में संसद के उच्च सदन के सदस्य के रूप में शपथ दिलाई। ईश्वर की शपथ लेता हूँ। बिप्लब कुमार देब हाल ही में त्रिपुरा से राज्यसभा के लिए हुए उपचुनाव में निर्वाचित हुए हैं, जबकि गुलाम अली को उच्च सदन के लिए मनोनीत किया गया है। बिप्लब कुमार देब ने हिंदी में शपथ ली, जबकि गुलाम अली ने अंग्रेजी में शपथ ग्रहण की। शपथ ग्रहण के दौरान कक्ष में उपसभापति हरिवंश, केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन, जितेंद्र सिंह और राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी सहित राज्यसभा सचिवालय के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार प्रदान किए। राष्ट्रपति ने साल 2020-21 के लिए 42 पुरस्कार प्रदान किए। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक पुरस्कार समारोह में शामिल रहे। बता दें कि युवा मामले और खेल मंत्रालय विभाग द्वारा हर साल राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ये पुरस्कार देश में स्वैच्छिक सामुदायिक सेवा में विशिष्ट योगदान देने वाले लोगों को दिया जाता है। राष्ट्रीय सेवा योजना की शुरुआत स्वैच्छिक सामुदायिक सेवा के माध्यम से युवाओं के व्यक्तित्व और चरित्र का विकास करने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ वर्ष 1969 में की गई थी। महात्मा गांधी के आदर्शों से प्रभावित राष्ट्रीय सेवा योजना का आदर्श वाक्य है, स्वयं से पहले आप। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2020-21 के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार प्रदान किए। कुल 42 पुरस्कार प्रदान किए गए। 2 विश्वविद्यालय, 10 राष्ट्रीय सेवा योजना इकाइयों और उनके अधिकारी और 30 स्वयंसेवकों को ये पुरस्कार दिए गए। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और केंद्रीय युवा मामले और खेल राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक, युवा मामले सचिव संजय कुमार और अन्य गणमान्य लोगों की मौजूदगी में युवा मामले और खेल मंत्रालय विभाग की ओर से राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार प्रदान किए गए। ये पुरस्कार देश में स्वैच्छिक सामुदायिक सेवा, राष्ट्रीय सेवा में विशिष्ट योगदान देने वाले विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, +2 काउंसिल्स, उच्चतर माध्यमिक, एनएसएस इकाई और कार्यक्रम अधिकारियों और एनएसएस कार्यकर्ताओं को दिए गए।
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में साल 2018-19 के लिए राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार प्रदान किए। विश्व पर्यटन दिवस के मौके पर आयोजित इस कार्यक्रम में उत्तराखंड राज्य को बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन और पर्यटन के सर्वांगीण विकास के लिए प्रथम पुरस्कार दिया गया। इस मौके पर सभा को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत पर्यटन के लिए स्वर्ग है और भारत में पर्यटन आर्थिक विकास और रोजगार सृजन का विशेष जरिया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि देश के अधिकांश पर्यटन स्थलों का हमारे इतिहास, लोक कलाओं और प्राचीन ग्रंथों से गहरा संबंध है। लिहाजा विदेश यात्रा की इच्छा रखने वाले भारतीयों को विदेश जाने से पहले देश के पर्यटन स्थल घूमने चाहिए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भारत को पर्यटन के लिए स्वर्ग कहा है। उन्होंने बताया कि भारतीय विदेश घूमने से पहले देश के पर्यटन स्थलों को देखने के लिए जाएं। उपराष्ट्रपति ने साल 2018-19 के लिए राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार प्रदान किए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारत के इतिहास और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का देश के अधिकांश पर्यटन स्थलों से गहरा संबंध है। Tourism is an industry that gives spinal strength to our economy. It generates work for human resource. It allows you to enhance your skills. There is an urge to look beyond our frontiers when it comes to tourism. No harm in that. But we must think for a moment. Have we had our footfall in our country that offers everything that we need to know? And you will find we have to go to lot many places to see what Bharat has been for number of centuries. Go to any part of the country and you'll find, by way of culture and other situations related to culture and travel, amazing. उन्होंने कहा कि चिकित्सा पर्यटन के क्षेत्र में भारत की अपार संभावनाएं हैं। आयुर्वेद और योग जैसी चिकित्सा की हमारी प्राचीन पद्धतियों का वैश्विक स्तर पर लाभ उठाना चाहिए। I would urge that by innovation we need to impart now a different kind of dimension to tourism. Medical tourism is one, spiritual tourism is another, and there can be a number of health related aspects in which our country is miles ahead of other nations. All that we need to do is we need to avail these facilities first ourselves and then inspire and motivate those whom we know inside, in the country and outside. इस अवसर पर केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी, राज्य मंत्री अजय भट्ट, पर्यटन मंत्रालय के सचिव अरविंद सिंह, महानिदेशक जी कमलावर्धन राव समेत अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पुणे में महिला कॉमर्स कॉलेज के भवन का लोकार्पण किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि देश में पहले महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की बात होती थी, लेकिन अब महिलाओं की नेतृत्व क्षमता की चर्चा होती है। पंचायत से लेकर राष्ट्रपति पद तक महिलाएं अपने सामर्थ्य और कौशल से राह दिखा रही हैं। उन्होंने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज की जन्मस्थली पुणे में ही मां सावित्रीबाई फुले और महात्मा ज्योतिबा फुले ने महिला शिक्षा की अलख जगाई थी और तमाम चुनौतियों के बावजूद महिलाओं की शिक्षा को लेकर लोगों को जागरूक किया था। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि देश में पहले महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की बात होती थी, लेकिन अब महिलाओं की नेतृत्व क्षमता की चर्चा होती है। पंचायत से लेकर राष्ट्रपति पद तक महिलाएं अपने सामर्थ्य और कौशल से राह दिखा रही हैं। लोकसभा अध्यक्ष पुणे में महाराष्ट्र गर्ल्स एजुकेशन सोसाइटी के महिला कॉमर्स कॉलेज के दुर्गाबाई मुकुंददास लोहिया नाम से नामकरण तथा कॉलेज के नए भवन के शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। हुजूर पागा क्षेत्र में आयोजित भव्य समारोह को संबोधित करते हुए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज की जन्मस्थली पुणे में ही मां सावित्रीबाई फुले और महात्मा ज्योतिबा फुले ने महिला शिक्षा की अलख जगाई थी। उसके बाद गोपाल कृष्ण गोखले, वीर सावरकर,
महादेव गोविंद राणाडे, बाल गंगाधर तिलक जैसे महान स्वतंत्रता सेनानियों ने स्वाधीनता आंदोलन को तो मजबूत किया ही, महिला शिक्षा को भी प्रोत्साहित किया। शिक्षण संस्थान की ये धरती पुनः रही है। देश भर का अलग अलग राज्यों का विद्यार्थी यहाँ पर पढ़ने आता है, लेकिन जो विरासत की बात की जाएगी तो इस विद्यालय और इस एजुकेशन सोसाइटी की बात जरूर की जाएगी। और इसीलिए आज मैं कह सकता हूं कि इस नए भवन के नामांकन के साथ यहाँ पर नई दिशा भी मिलेगी और आने वाले समय के अंदर एक महिला एजुकेशन के रूप में ये विद्यालय, महाविद्यालय अपने आप में एक परिवर्तन होगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि अब जब हम विकसित भारत के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी महिलाओं की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए उन्हें अवसरों की उपलब्धता सुनिश्चित कर रहे हैं। आज दुनिया के अंदर भारत नेतृत्व कर रहा है और आने वाले समय के अंदर भारत ही नेतृत्व करे, सबसे विकसित राष्ट्र बने। इसमें अगर सबसे बड़ा योगदान हो सकता है तो महिलाओं का हो सकता है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि देश जब आजाद हुआ तब हमारी साक्षरता दर महज 18% थी। आज हम 80% साक्षरता दर तक पहुंच रहे हैं। इस उपलब्धि में महिला शिक्षकों की भी अहम भूमिका है। यही कारण है कि भारतीय शिक्षण पद्धति को विश्व में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है और शिक्षकों का सर्वाधिक सम्मान भी यही होता है। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के सम्मान में पुणे में प्रवासी राजस्थानी समुदाय की ओर से अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि पुणे की विश्व में विशिष्ट पहचान है। आईटी के साथ उद्योग और व्यापार जगत में भी पुणे प्रमुख केंद्र है। पुणे की देश ही नहीं विश्व में विशिष्ट पहचान है। आईटी के साथ ये उद्योग और व्यापार जगत का प्रमुख केंद्र है। पुणे को इस मुकाम तक पहुंचाने में प्रवासी राजस्थानियों का योगदान है। लोकसभा अध्यक्ष ने पुणे में आयोजित नागरिक अभिनंदन समारोह में ये बातें कही। समारोह का आयोजन राजस्थानी समुदाय ने किया था। आज दुनिया के किसी भी देश में आप चले जाओ, दुनिया का कितना भी विकसित देश होगा, लेकिन उस विकसित देश के अंदर बौद्धिक क्षमता और इनोवेशन और रिसर्च की क्षमता का नौजवान है तो भारत की नौजवान है, जिसके कारण विश्व के अंदर उस देश की प्रगति को देने का काम कर। इसलिए हमारी बौद्धिक क्षमता, हमारी सामर्थ्य शक्ति, हमारी अद्भुत शक्ति हमारी है। देश भर का विद्यार्थी यहाँ पढ़ने आता है, यहाँ आईटी पढ़ने आता है, यहाँ मैनेजमेंट पढ़ने आता है, यहाँ लॉ पढ़ने आता है, यहाँ रिसर्च करने आता है। आने वाली पीढ़ी के कारण हम दुनिया के अंदर नेतृत्व करेंगे और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त को कहा था कि अब हमारा लक्ष्य है कि हम एक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य, और इस लक्ष्य और संकल्प को हम 130 करोड़ सामूहिकता के साथ पूरा करेंगे। उन्होंने कहा कि राजस्थानी समुदाय राष्ट्र निर्माण में ऐसे सार्थक प्रयास करें, समाज के आखिरी व्यक्ति तक समृद्धि करें, विकास और समृद्धि का लाभ समाज के आखिरी व्यक्ति तक पहुँचे। हमें इस देश को विकसित भारत बनाने के लिए हम सामूहिकता के साथ काम करें, मिलकर काम करें, जुनून के काम करें। ये मेरा देश है, ये मेरी जिम्मेदारी है। मुझे इस देश के अंदर जो भी मैं सेक्टर के अंदर काम करता हूँ, उस सेक्टर के अंदर सर्वश्रेष्ठ करूंगा, दुनिया के अंदर सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट दूंगा, सबसे बेहतरीन सेवाएं दूंगा, तो दुनिया के अंदर भारत आने वाले समय के अंदर एक सबसे बड़ा एक्सपोर्ट का हब बनेगा। और दुनिया के अंदर देश भारत की ओर देख रहे हैं। हम इसको देखने में हमारी जो कुछ भी क्षमता है, उस क्षमता का अधिकतम उपयोग करें। यही हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है। तो कार्यक्रम पार्लियामेंट दिस वीक में वक्त हो गया है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आगे। राज्यसभा सचिवालय के राजभाषा विभाग की तरफ से 14 से 28 सितंबर 2022 तक हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया गया। इस दौरान सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया। प्रतिभागियों को राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी ने पुरस्कार वितरित किए। साथ ही विजेताओं को हिंदी को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया। राज्यसभा सचिवालय के राजभाषा विभाग द्वारा 14 से 28 सितंबर 2022 तक आयोजित किए गए हिंदी पखवाड़े के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इन प्रतियोगिताओं में अधिकारियों और कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इन प्रतियोगिताओं में विजेताओं को राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी ने पुरस्कृत किया। यूँ तो सितंबर माह में हम हिंदी राजभाषा हिंदी उत्सव मनाते हैं, किंतु हिंदी की सेवा और कामकाज में हिंदी का प्रयोग कोई एक दिन या एक माह का विषय नहीं है। सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रयोग तभी बढ़ेगा जब हम अपने रोज़मर्रा के कार्यों में अधिकाधिक हिंदी का प्रयोग प्रारंभ करेंगे। इस कार्य में आपकी मदद के लिए संपादन एवं अनुवाद विभाग सेवा हमेशा तत्पर रहती है, परंतु हम सबका प्रयास होना चाहिए कि हम अनुवाद सेवा का कम से कम सहयोग लेकर अपना मूल्य कार्य स्वयं हिंदी में करें। इस मौके पर राज्यसभा सचिवालय की हिंदी गृह पत्रिका नूतन प्रतिबिंब के 17वें अंक का लोकार्पण भी किया गया। वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ एक दिन के दौरे पर राजस्थान के बीकानेर पहुंचे। बीकानेर के मुक्तिधाम मुकाम में अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा द्वारा आयोजित अधिवेशन को संबोधित किया। बिगड़ते पर्यावरण संतुलन पर चिंता जाहिर करते हुए उपराष्ट्रपति ने प्रकृति संरक्षण के लिए बिश्नोई समाज के कार्यों की प्रशंसा की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अपने एक दिन के दौरे पर राजस्थान के बीकानेर पहुंचे हुए थे। उपराष्ट्रपति ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भजनलाल की प्रतिमा का अनावरण किया। इसके बाद उन्होंने गुरु जंभेश्वर के समाधि स्थल पर भी दर्शन किए। बिश्नोई समाज की ओर से आयोजित सभा को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि आज से सैकड़ों वर्ष पूर्व गुरु जंभेश्वर ने ऐसे नियम दिए जो आज भी बेहद प्रासंगिक हैं। दीनदयाल जी का पर्यावरण के बारे में जो सोच है वो पूरी तरह से 500 साल पहले कहे गए हुए दर्शन को दर्शाता है। महागुरु जंभेश्वर जी ने जो कहा वो उन्होंने कहा। 500 साल पहले इस खतरे को भांपना बड़ा मुश्किल था। आज देखिए, प्रधानमंत्री जी ने दुनिया के सामने क्लाइमेट चेंज के बारे में बहुत बड़ी बातें कही हैं और हमारी संस्कृति की ओर संकेत दिया है। उस संकेत का मुख्य आधार बिश्नोई समाज की रीति नीति है। उपराष्ट्रपति ने बिश्नोई समाज के पर्यावरण संरक्षण के संकल्प और अनुशासन की सराहना की। उन्होंने कहा कि सांसदों और विधायकों को भी इस अनुशासन से सीख लेनी चाहिए कि उनका कर्तव्य के प्रति कैसा आचरण हो। हमारी विधानसभाएं, हमारी संसद का उपयोग क्या है? वहां पर डिबेट हो, डिस्कशन हो, डायलॉग हो, जन कल्याण की बात हो और उनसे प्रेरणा जारी हो। हर संसद सदस्य रोल मॉडल बने कि हम इसका अनुकरण कर सकें। और हम देख क्या रहे हैं, वो भयावह स्थिति जिसकी संविधान निर्माताओं ने कभी कल्पना नहीं की थी। एक सोच मुकाम से निकलना चाहिए कि पर्यावरण के प्रति हमारा लगाव बढ़े और सामाजिक स्थायित्व के लिए अनुशासन अति आवश्यक है।
मुकाम में आयोजित समारोह में संत समाज, अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के संरक्षक अध्यक्ष, भारत सरकार में जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दिल्ली में पंडित दीनदयाल उपाध्याय पर आधारित जीवन दर्शन और समसामयिकता के 5 खंडों का विमोचन किया। इस मौके पर उन्होंने आज के समय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों के महत्व को समझाया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि हाल के वर्षों में अनेक सकारात्मक और सफल प्रयासों से आम जन को सुखद अनुभव हो रहा है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत की मूल्य आधारित परंपरा का उल्लेख दीनदयाल जी के लेखों और भाषणों में देखने को मिलता है, जो कि हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जीवन दर्शन और समसामयिकता पुस्तक का विमोचन किया। कार्यक्रम के दौरान उपराष्ट्रपति ने आज के समय में पंडित दीनदयाल के विचारों के महत्व को समझाया। उन्होंने कहा कि पंडित दीनदयाल के विचारों में शिक्षा के मायने इस मायने में एक निवेश है कि शिक्षित व्यक्ति समाज की बेहतर सेवा कर सकता है। दीनदयाल जी ने कहा था, आई कोट, शिक्षा एक निवेश है जो आगे चलकर शिक्षित व्यक्ति समाज की सेवा करेगा, अनकोट। आई सी इट्स रिफ्लेक्शन इन द न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 2020. It was evolved after taking inputs from all the stakeholders. ये सब जो कुछ हो रहा है दीनदयाल जी के सोच का निचोड़ है। तो when you are in difficulty, you find a way out which is out of the box. उपराष्ट्रपति ने कहा कि अगर भारत को अपने अतीत के गौरव को फिर से हासिल करना है तो उसे जीडीपी और अर्थशास्त्र से आगे जाना होगा और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के मानव विकास के समग्र दृष्टिकोण को अपनाना होगा। This is a time where we cannot afford to ignore the basic tenets of Deen Dayal ji's policy, thought process and indicators. If India, Bharat, is to attain its past glory, its rise has to continue on incremental trajectory. It has to be beyond GDP and economics. कार्यक्रम को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, पुस्तक के मुख्य संपादक डॉक्टर बजरंग लाल गुप्ता ने भी संबोधित किया। भारत इस दशक के अंत तक दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ के 90वां स्थापना दिवस के अवसर पर दिल्ली में सद्भावना सम्मेलन के आयोजन के दौरान उपराष्ट्रपति ने ये बात कही। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भरोसा जताया कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र को गांधीवादी विचारधारा बताते हुए उन्होंने कहा कि ये राजनीतिक विचारधारा नहीं है। उन्होंने कहा कि गांधी जी के विचार पूरे विश्व के लिए हैं और संघर्ष, भुखमरी और जलवायु परिवर्तन जैसी मौजूदा चुनौतियों का समाधान गांधी जी के ही विचारों में है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि सरकार का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का विजन गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने हरिजन सेवक संघ का 90वां स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित सद्भावना सम्मेलन को संबोधित किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि गांधीवादी आदर्श संविधान के मौलिक अधिकारों और निर्देशक सिद्धांतों में है। बापू की शिक्षाएं मानवता के लिए हमेशा ही प्रासंगिक रहेंगी। गांधी जी का सोच, विचार और चिंतन विश्व के लिए था। हमारी संस्कृति का जो मूल सिद्धांत हजारों साल से रहा है, वासुदेव कुटुंबक, महात्मा जी का ये विचार था। महात्मा जी ने हमारी संस्कृति के सर्वश्रेष्ठ सिद्धांतों को जमीन पर उतारने का भरसक प्रयास किया। गांधी जी ने जो 2 सिद्धांत दिए, उनकी पालना यदि करते हैं तो मानवता सुखी रहेगी, जन कल्याण होगा, भाईचारा बढ़ेगा।
उपराष्ट्रपति ने कहा कि गांधी जी के स्वराज के विचार का अर्थ कतार में खड़े अंतिम व्यक्ति का उत्थान करना है। केंद्र सरकार की खाद्य सुरक्षा, टीकाकरण, सार्वभौमिक बैंकिंग की सभी योजनाएं गांधीवादी विचार पर ही आधारित हैं। If we look at the Indian Constitution, its preamble, fundamental rights, directive principles, उन सब में हमें एक तार दिखाई देगा और वो तार वो है गांधीयन फिलोसफी, गांधी जी की विचारधारा। हर संस्कृति को गांधी जी ने वो मूल्य दिए हैं जिनसे हमारा जीवन सुलभ रहेगा, अच्छा रहेगा। इस मौके पर हरिजन सेवक संघ के प्रोफेसर डॉक्टर शंकर कुमार सान्याल, परमार्थ निकेतन ऋषिकेश के अध्यक्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती और पूर्व सांसद नरेश यादव समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि आने वाले समय में हर जिले में मेडिकल कॉलेज और रिसर्च सेंटर होगा। पहले हमारे देश में चिकित्सा व्यवस्था काफी कमजोर थी। ये बात उन्होंने एक निजी अस्पताल में रोबोटिक सर्जरी विंग का उद्घाटन करने के दौरान कही। उन्होंने कहा सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं पर व्यापक ध्यान दिया है, इसीलिए दुनिया भर से लोग भारत में आकर अपना इलाज करा रहे हैं। आज पूरे विश्व ने भारत के योग विज्ञान पद्धति को अपनाया है। साथियों, चिकित्सा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा परिवर्तन दुनिया के अंदर हुआ है, लेकिन भारत के चिकित्सक, हमारे नौजवान जिनका इनोवेशन, जिनका रिसर्च करने की अद्भुत क्षमता है, आज भी दुनिया के किसी भी विकसित देश में चले जाएं, वहाँ प्रोफेशनल चिकित्सक होगा तो उसमें, अगर उस देश में प्रतिष्ठित डॉक्टर होगा तो उसमें अधिकतम भारत के होंगे, क्योंकि हम बौद्धिक क्षमता से, हमारे ज्ञान से, हमारे संस्कार और संस्कृति से, हम जो भी काम करते हैं कठोर परिश्रम से, मेहनत से, लगन से करते, उसे दायित्व निभा कर करते हैं। इसीलिए भारत के चिकित्सकों का एक सम्मान पूरे विश्व के अंदर है। जिले के अंदर हमने अस्पतालों को नए परिप्रेक्ष्य में परिवर्तन करने का काम किया है और देश में आने वाले समय के अंदर हर जिले के अंदर मेडिकल कॉलेज होगा, रिसर्च सेंटर होगा और नई इनोवेशन, नई तकनीकी के ज्ञान के आधार पर बेहतरीन इलाज उस जिले में हो सके। तो कार्यक्रम पार्लियामेंट दिस वीक में इतना ही, लेकिन जाने से पहले एक जरूरी बात, आप इस कार्यक्रम को संसद टीवी के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। हमें आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे संसद से जुड़ी अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।